एक तो बच्चा जुड़ क्यों नहीं रहा है? हाँ सर, मैं पिछले 10 मिनट से राह देख रहा हूँ, मैंने कोई बच्चा जुड़ क्यों नहीं रहा? मैं लिख रहा हूँ ज्वाइन द लिंक, पता नहीं लिंक में क्या प्रॉब्लम है, सर कोई आज बच्चा तो आप जुड़। भी क्लियर नहीं दिख रहे हो, बहुत बेकार लग रहा है। मतलब अभी मेरे पास मतलब स्क्रीन पर होगी नहीं ना, मैं तो पीछे हूँ, फोन के स्क्रीन पीछे हूँ। स्क्रीन आगे ही है, मतलब ऐसा कह रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। तो टोटल वाइट बॉडी है और कुछ नहीं है सामने। चल यार, तुझे होस्ट बना रहा हूँ, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी मैंने चालू कर दी है। अब बोल तो, दिख रहा हूँ कुछ? सर दिखे? नहीं दिख रही। नहीं सर, नहीं दिख रहे। मैं नहीं दिख रहा हूँ, सर नहीं दिख रहे? क्या मजाक करता है? हाँ सर, आप नहीं दिख रहे हो। अरे क्या मजाक करता है, ये रहा। हाँ, अब दिखे, अब दिखे। क्या? हाँ रुको, हाँ सर, दिख रहे हो। लास्ट में कौन सा सॉन्ग करवाया था बोलो? इलस्ट्रेशन 25 शायद से। इलस्ट्रेशन 20, एक मिनट सर। 25 आपको करवाया स्टोरी था। सुनाने वाले थे। हाँ क्या, हाँ कौन सर, सा आपकी स्टोरी, सर आपकी स्टोरी बाकी है 2 दिन की। स्टोरी तो अभी बाकी है। 25 करवाया था, 26 से बाकी है। हाँ 25 लास्ट करवाया। चलो तो 26 करवा रहा हूँ। इलस्ट्रेशन 26 पेज नंबर 257, 26 पेज नंबर 257, जिसमें ओस कैपिटल और ओस एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाना है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ ये ओस कैपिटल अकाउंट एंड ओस एग्जीक्यूटिव अकाउंट। ठीक है, ये पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, ओस कैपिटल अकाउंट एंड ओस एग्जीक्यूटिव अकाउंट। ओस कैपिटल एंड ओस एग्जीक्यूटिव अकाउंट, इस तरह से। सर हाँ आज आप रूम में ले आए राउटर? नहीं, नहीं लाया मैं बेटा। सर आज जोरदार दिख रहा है, क्लियर लग रहे हो बहुत। हाँ और बहुत अभी अलग। बहुत अच्छा अभी लग तो रहा है मेरा आज। वो राउटर का कमाल नहीं है, फोन का कमाल है। मेरी वाइफ के फोन से कर रहा हूँ। हाँ जोरदार, एकदम मजा आ गया। आज तो मेरी वाइफ के फोन से कर रहा हूँ। उसका ये जो ओप्पो, क्या नाम है, ओप्पो F15 फोन से। तो मैंने दूसरे बच्चों को, आज उसकी नाइट ड्यूटी थी, वो अभी घर पर है, तो दूसरे बच्चों को भी पूछा, तो ये फोन से किया, बोले सर ये तो हर रोज से बहुत मस्त दिखता है। मैंने कहा ये भी है कि महंगा फोन है, अपने तो, मेरा तो 12,000 का फोन है, वाइफ का 20,000 का फोन है, तो उसके फोन से यूज कर रहे हैं तो अच्छा दिखता है। चलो बच्चों, पहले तो मैंने ड्रॉ किया है ओस कैपिटल अकाउंट एंड ओस एग्जीक्यूटिव अकाउंट, ये दो अकाउंट मैंने ड्रॉ किए, ओस कैपिटल एंड तो दोनों मेरे ही है ना? ओस एग्जीक्यूटिव अकाउंट। ठीक है, अब चलो विभव क्वेश्चन रीड कर, तो मैं आगे कुछ कहूँ, क्या करना है हमें? Yes, sir. M and O are the partners sharing profit and loss in the ratio of 2:1:2. Balance sheet as on 31st March 2016 was as under. चलो एम एन ओ टोटल, और ओल्ड रेशियो क्या बोला विभू? ओल्ड रेशियो क्या है? 2:1:2. 2:1:2, टोटल 5। ओके, किसका डेट हो गया? पहला पैर लाओ, बैलेंस शीट के O नीचे की died पहली लाइन as on 1/12/2016. Provision of partnership deed were as under.
ओ की डेथ हो गई, ओ मर गया, डेथ हो गई ओ की। चलो बाकी पढ़ो। Land building is to be appreciated by 10%. ओके, तो लैंड बिल्डिंग में चलो नंबर 1 डाल दो। लैंड बिल्डिंग में चलो बच्चों नंबर 1 एडजस्टमेंट डाल दो। Value of machinery is to be reduced by 5%. मशीनरी नंबर 2, मशीनरी नंबर 2 डाल दो। चलो लिखो बच्चों नंबर 2, क्योंकि इवैल्यूएशन अकाउंट भी छोटा सा बनाना पड़ेगा, हम बनाएंगे तो। चलो लिखो, पढ़ते हैं आगे बेटा। हाँ सर। Provision for doubtful debts is to be kept at 10% on debtors. चलो डेटर्स में नंबर कौन सा आया लगा दो। Third आया। Goodwill is to be valued at 3 years purchase of the average profit of last 5 years. हाँ, चलो गुडविल का कोई टिक नहीं लगेगा, लेकिन उसका लगा दो लास्ट में। डेटर्स में नंबर 3, Previous Goodwill 4 का- years profit was as under. हाँ, उसको नहीं पढ़ना है। फिर एडजस्टमेंट नंबर 6 पढ़ो। Or share of profit till the date of his death based on last year's profit. ओके, अब लास्ट ईयर में प्रॉफिट नहीं लॉस हुआ है, कहाँ पर हुआ है? तो 31 मार्च 16 को। कैसे? वो तो जब एडजस्टमेंट आएगा तब वापस समझाऊंगा। चलो नंबर 7 में आ जाओ। New profit and loss sharing ratio of M and N is to be decided at 3:2. ओके, ये लिख दिया मैंने, न्यू रेशियो एम और एन का 3:2। ओके, फिर नंबर 8, O executors is to be paid rupees 6,800 immediately and the balance in 4 equal half yearly installments with interest at 12% per annum. हाँ, तो अब उसको भी गोल गोल सर्कल बना दो, लास्ट में करेंगे। हाँ, चलो वापस सबसे पहले आ जाते। देखो मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना दिया, क्योंकि लैंड बिल्डिंग आ गया, उसको इंक्रीज डिक्रीज करना है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें बनाना पड़ता है। मैंने बना दिया, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, सबसे पहले चलो पहला एडजस्टमेंट पढ़ो। लैंड बिल्डिंग क्या लिखा है? Land building is to be appreciated by 10%. ओके, लैंड बिल्डिंग कितना है बोलो बैलेंस शीट में पहली लाइन में? 1 lakh. 1 लाख का 10%, 10,000. 10,000. 10,000 आता है ना? अगर किसी को नहीं आता, देखो इसे लिखने का है 1 लाख, फिर यहाँ है ना मल्टीप्लाई दबाने का, फिर ये 10, ठीक है, और ये परसेंटेज का साइन दबाने का, हो गया 10,000 इस तरह से। ओके, एप्रिसिएशन किया। लैंड बिल्डिंग का एप्रिसिएशन होता है तो क्या होता है? लॉस होता है या प्रॉफिट? प्रॉफिट। Profit. प्रॉफिट। अब कुछ याद है? एक्सपेंस और लॉसेस एंड एक्सपेंस, सॉरी, डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स। एक्सपेंस एंड लॉस है तो डेबिट में लिखो, सॉरी एक्सपेंस एंड लॉस है तो डेबिट में लिखो, इनकम और गेन है तो क्रेडिट में लिखो। आप लोगों ने कहा इनकम हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10,000। ओके, चलो नेक्स्ट पढ़ो नंबर 2। Yes, sir. Value of machine is to be reduced by 5%. चलो मशीनरी 5% रिड्यूस करनी है। मशीनरी कितनी है देख लो बेटा, 60,000. और उसका 5% निकालो। 3,000. 3,000। आता है सबको? देखो 60,000, हाँ, मल्टीप्लाइड 5% 3,000। ओके, डेप्रिसिएशन गिनेंगे तो क्या होगा? लॉस एक्सपेंस होगा कि गेन होगा? Loss. Expense. एक्सपेंस, डेबिट। तो यहाँ पर लिख दोगे टू मशीनरी, ब्रैकेट में लिखना होता आपने, डेप्रिसिएशन गिना 3,000। ओके, चलो नाउ नंबर 3 पढ़ो। नंबर 3 पढ़ो बेटा। क्या हुआ? थर्ड एडजस्टमेंट। सर विभव निकल गया, विभव का नेट खत्म हो गया। ए बाप रे, तो तू पढ़ ले। अब विभव को क्या करेंगे? अब ये तो हाँ सर, ऑप्शन उसका फोन आया, आ रहा है वापिस आ रहा है। ठीक है। हाँ, तो हॉस्ट तो तू है ना, तुझे ही ऐड करना है ना? हाँ सर, मैं ही ऐड करूंगा। आ गया। ठीक है,
आ गया ओके। चलो चलो विभू पढ़ बेटा थर्ड एडजस्टमेंट। सर अभी वेटिंग रूम में, अभी एडमिट किया, आ रहा है आ रहा है। हेलो, हाँ पढ़ो ना सर आगे। हाँ पढ़ थर्ड एडजस्टमेंट तेरा देख रहा हूँ। Provision for doubtful debt is to be kept at 10% on debtors. हाँ तो जो डेटर्स 40,000 है उसका 10% कितना होगा? 4,000. 4,000। तो आपको याद है हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? टू BDR बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट 4,000 माइनस BDR बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में कितना दिया BDR लायबिलिटी साइड 6,000 6,000। तो आंसर है माइनस 2,000। माइनस आता है तो कैरी फॉरवर्ड तो अपोजिट लिखते हैं यहाँ पर बाय BDR फ्रॉम अपोजिट साइड और 2,000 इस तरीके से। चलो अब आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो गुडविल वाला। Goodwill is to be valued at 3 years purchase of the average profit of last 5 years. तो चलो गुडविल जो है वो 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। तो पहले लास्ट 5 years का एवरेज प्रॉफिट ढूंढना है। तो देखो एवरेज प्रॉफिट की फॉर्मूला किसको याद है? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट into purchase number. तो एवरेज प्रॉफिट इज टोटल प्रॉफिट। चलो टोटल करके बताओ, टोटल प्रॉफिट जो है ना प्रॉफिट उसका टोटल करके बताओ कितना हो रहा है? 80,000 प्लस 2,60,000 हाँ टोटल कितना हो रहा है करो 2,60,000 कितना आया? 2,03,000 2,60,000 60,000 4,50,000 2,60,000 हाँ चलो मैं करके देखता हूँ कितना हो रहा है। ये 80,000 प्लस 70 प्लस 60 प्लस 50 एंड जो है उसमें से माइनस 60,000 2 लाख हुआ मेरे टोटल। बोलो क्यों 2 लाख हुआ मेरे टोटल? मैंने तो 60,000 माइनस किया। ये कहां से आया सर? मन में प्रश्न फूटा सर, इसको कहां से लेके आए? बरोबर फूटा कि नहीं प्रश्न? फूटा 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 ना? क्योंकि सर देखो आपको यहाँ प्रॉफिट 1 2 3 4 ही दिए, ये 60,000 तो दिया नहीं। आपने 60,000 बोर्ड पे कहाँ से लेके आए? ओके ये मैं 60,000 यहाँ से लेके आया। देखो मैंने उंगली रखा है, दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि उसने 5 साल की बात की है बच्चों। यहाँ पढ़ो प्रॉफिट ऑफ, देखो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। अब यहाँ नीचे तो देखो सिर्फ 4 साल का इंफॉर्मेशन है, 1 2 3 4, तो 5वां साल ये रहा। ये P&L अकाउंट लिखा नहीं है क्योंकि नया है ना। देखो आपको दिखाओ कौन सा साल है, 31 मार्च 16 दिख रहा है। ये कौन सा है? देखो लास्ट में 14 15 है। ये 14 15 के बाद कौन आता है? 15 16। तो ये रहा ना 15 16 हमारा, और उसमें क्या है? P&L। तो सर लेकिन आपने P&L को माइनस क्यों किया? ये पढ़ो असेट्स है। असेट मतलब ऑलवेज हम उसको डेबिट गिनते हैं, डेबिट मतलब माइनस करते हैं, लॉस है वो आपका, इसलिए मैंने माइनस किया। ठीक है अब डिवाइड बाय 5, 5 साल का हो गया ना, 1 2 3 4 5, तो 40,000 एवरेज प्रॉफिट हो गया। गुडविल की फॉर्मूला क्या पता है ना? गुडविल इज इक्वल टू हाँ सर गुडविल इन average profit into purchase year एवरेज प्रॉफिट हो गया 40,000 मल्टीप्लाई बाय परचेज ईयर कितना है देख लो। परचेज ईयर 3 इयर्स, तो कितना हो गया? 1,20,000 हो गया हमारा गुडविल। 1,20,000 गुडविल हो गया मेरा 1,20,000। ठीक है बच्चों, अब ये जो 1,20,000 जो गुडविल हो गया है, इस पे कौन ओ की डेट हो गई, तो ओ का गुडविल कितना है? ओस गुडविल इज इक्वल टू 1,20,000 इंटू
ओ का हिस्सा ओल्ड रेशियो 2/5, बोलो कितना हो रहा है? हो रहा है इतना? कैलकुलेटर में करके देखो। 8,000. हाँ, अब ओ की डेट हो रही है, मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहा है, करके जा रहा है। गेन या डेबिट, सेक्रीफाइस से क्रेडिट, यानी कि आपको गेन रेशियो ढूंढना है। ओके, कैसे ढूंढते हैं? सारे बच्चों को आता है, फिर भी चलो मैं सिखाता हूँ। गेन इज इक्वल टू व्हाट? ओल्ड माइनस न्यू, याद है ना सबको? हाँ, अब सबसे पहले बात करते हैं एम। बोलो एम का गेन इज इक्वल टू ओल्ड। गेन रेशियो की फॉर्मूला सही है स्टूडेंट? आपको पूछ रहा हूँ, सही लिखा? गलत है। नो सर, न्यू माइनस Minus ओल्ड। old. हाँ, तो बोलो ना, बोर्ड पे ध्यान है कि नहीं कि मैं क्या लिख रहा ही हूँ? नहीं। नहीं है, वापस ना बोल रहा है। न्यू माइनस ओल्ड, गेन की फॉर्मूला। चलो, एम का गेन, एम गेन इज इक्वल टू न्यू। एम का न्यू क्या है? 3/5 माइनस ओल्ड, ओल्ड क्या है? 2/5। तो बोलो क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2 1/5, ये हो गया एम का गेन। चलो, अब बारी आई एन की। ओके, एन का गेन कितना? एन गेन इज इक्वल टू, ओके, तो एन का न्यू 2/5 माइनस ओल्ड 1/5, 2 माइनस 1 यानी 1/5 ही हो गया। इसका भी गेन देखो, दोनों को इक्वल गेन हो गया, यानी कि ये जो ओ का गुडविल है इक्वल रेशियो 1:1 करो, कितना होगा? 24। ओके, जनरल एंट्री क्या होगी आप सबको पता होनी चाहिए। क्या होगी जनरल एंट्री? पता है? गेनिए डेबिट, सेक्रीफाइस से क्रेडिट, ये दोनों गेनिए हैं। तो सर ओ क्रेडिट हो जाएगा ना? अकाउंट डेबिट 24 एंड कैपिटल अकाउंट डेबिट 24 टू ओ सेक्रीफाइस करके जा रहा है, डेट हो गया, ओ क्रेडिट हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 48,000। हम नॉर्मली ऐसा लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आपको सबका कैपिटल बनाया नहीं, आपने सिर्फ ओ का बनाया है, तो सिर्फ ओ के कैपिटल में यहाँ क्रेडिट में आपको लिखना है जिस दिन उसका डेट हो गया। कौन सी डेट को हो गया? 1/12/2016 को है ना, तो सारा सब कुछ 1/12/2016 को 1 December 16 बाय एक एम्स कैपिटल और एन्स कैपिटल 24। ओके, एक मिनट रुको। क्वेश्चन में देखो करंट अकाउंट का बैलेंस दे दिया है। अब करंट अकाउंट का बैलेंस दे दिया है तो आप उसके करंट अकाउंट में डाल सकते हो, क्योंकि एम्स कैपिटल और करंट अकाउंट, कैपिटल और करंट अकाउंट। ओके, चलो आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट में पढ़ो क्या लिखा है। गुडविल का तो हो गया ना, किसका खत्म? तो प्रीवियस वाला पढ़ूं सर? प्रीवियस 4 ईयर वाला पढ़ूं? 6 वाला, 5th का भी हो गया, 6 वाला। O shares the profit till the date of his death based on last year's profit. हाँ, अब ये क्या आपका है? तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट में ओ का हिस्सा कितना, तो ये आपको लिखना है। देखो, तो लास्ट ईयर कौन सा था? 15-16 में क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस 60,000। कहां से लेके आया? हाँ, दिखा, लास्ट ईयर का तो लॉस था 60,000। अब इसमें जो क्या है, ऑन द डेट ऑफ इस, तो देखो किस तरह से करना है। जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था ना, तो ओ शेयर इन लास्ट ईयर प्रॉफिट इज इक्वल टू 60,000। ठीक है, इनटू, अब देखो लास्ट ईयर का था और 12 महीने का था लास्ट ईयर का। अभी बैलेंस शीट का डेट एंड ओ की डेट, इन दोनों का डेट का कंपैरिजन करो। इसकी बात कर रहा हूं बच्चों।
ये, हाँ ये डेट कौन सा है, 31 मार्च 16। ओके, ओकी डेट कब हुई, ये रहा 1 दिसंबर को। तो 31 मार्च से 1 दिसंबर कितने महीने होते हैं, इन दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। ये मेरी दोनों उंगलियां दिख रही है आपको, 31 मार्च और 4 1 दिसंबर कितने महीने हो रहे हैं, 4 9 कितने, months. 31 मार्च से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम 31 मार्च, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, दिसंबर नहीं गिनेंगे, 1 दिसंबर है तो कितने महीने होते हैं, 8 महीने. 8 महीने। सारे बच्चे गिन लो, देखो अभी भी दिखा रहा, देखो आपको वापस, ये 31 मार्च से स्टार्ट करना है, 1 दिसंबर को एंड करना है। अब मार्च खत्म हो गया तो अप्रैल से गिनो, चलो अपने हाथ में, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, कितने महीने हुए, 8 महीने हुए। तो चलो ये Yes, sir. 8 महीने का आपको गिना है, तो इंटू 8/12, ओके। और जो आंसर आता है इसमें ओ का हिस्सा कितना है, ओ कहाँ गया, 2/5 इंटू 2/5, ठीक है। तो देखो या फिर स्टेप बाय स्टेप करो, जो आंसर आता है उसको 2/5 कर देना। चलो 60,000 इंटू इस तरह से करो कैलकुलेटर में, 60,000 इंटू 8 डिवाइड बाय 12, तो 40,000। Yes. और अब ओ का हिस्सा कितना था, 2/5, तो देखो इंटू 2/5 करते हैं, इंटू 2 डिवाइड बाय 5, यानी कि 24,000. 16,000। हाँ, तो ये हो गया, वो हमें उसके जो 6 एडजस्टमेंट था तो उसका ये 16,000 सर, लिखना है यहाँ पर। सर, हाँ वो आपने 48 इंटू 2/5 किया. ग्रुप 2 में, हाँ देखो ये 48,000 इंटू 2/5 किया। अब 2/5 क्यों किया, कहाँ से आया तो समझाओ आपको। हाँ चलो पहले तो 60,000 इंटू 8 मंथ, 8 महीने का किया, 40,000 आंसर आया। इंटू ओ का शेयर ढूंढ रहे हो ना, तो देखो ओ का हिस्सा ही रहा 2/5, तो यहाँ से आया 2/5, 40,000 इंटू 2/5 मैंने कैलकुलेटर में दिखाया 16,000। ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। चलो यहाँ तक बात खत्म। अब पीछे आ जाइए नंबर 7। नंबर 7 में क्या था, न्यू रेशियो। ओके अभी कुछ काम नहीं है। नंबर 8 में ओ को 6800 इमीडिएटली दे दूं, तो चलो इमीडिएटली दे देते हैं यहाँ पर हम 1 12 16 2 कैश अकाउंट 6,800 इमीडिएटली दे दिए। ओके बच्चों, अब फिर क्या कहा था कि भी 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट 12%, और हाफ ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको उसको चुकाना है। अब वो किस तरह से चुकाना है तो उसके लिए बाद में हम डिस्कस करेंगे, उसको गोल गोल सर्कल बना दीजिए। अब आ जाइए आप लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में ओ का कैपिटल कितना है बताइए, 80,000 ओस कैपिटल, सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट होता है, आपको पता हो तो 80,000। ओके फिर 1 12 16 वापस बाय जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, कितना है देख लीजिए जनरल रिजर्व 10,000, 10,000. लेकिन ओ का हिस्सा कितना बोलो, 10,000 इंटू 2/5, तो कितना होगा 4,000 नाउ फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR। WCR कितना है 18,000, 18,000 इंटू 2/5 करो कितना होता है 7,200, 7,200। नाउ WR के बाद क्या क्रेडिटर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, बैड डेट रिजर्व हो गया
करंट अकाउंट M&N, बट ये तो ओ है, अपने ओ का ही लिखना है। चलो लाइबिलिटी साइड खत्म हो गया। असेट्स में देखो कि कौन सी चीज यहाँ आएगी, कैश नहीं आएगा, ओके। लेकिन देखो लोन टू ओ अकाउंट एंड ओस करंट अकाउंट दोनों डेबिट है, तो डेबिट में यहाँ पर आ जाएगा ओस लोन अकाउंट एंड ओस करंट अकाउंट। सर डेबिट में क्यों लिखा, बिकॉज असेट में दिया है, असेट का मतलब डेबिट होता है 30,000 एंड 4,000। हाँ कुछ इस तरीके से। फिर एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर वो भी डिस्ट्रीब्यूट होता है टू एडवर्टीज कैंपेन एक्सपेंडिचर, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कितना है 5,000, ओ का हिस्सा कितना, 5,000 into 2 by 5 2,000 1 12 16। अब क्या था, P&L अकाउंट 60,000 था, तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो 60,000 into O का हिस्सा कितना 2 by 5 कितना 24,000। ओके, अब असेट में कुछ बचा नहीं, पूरा असेट खाली हो गया। अब ओ के कैपिटल का क्रेडिट का टोटल हम करते हैं। कीजिए आप क्रेडिट का टोटल 80,000 प्लस 4,000 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 7200 1,32,200। तो क्या लिखना रह गया, ओके रिवैल्यूएशन का लॉस आई थिंक बाकी होगा, बनाया अपन। कितना हो रहा है 12 और 9,000 आ रहा है ना, ओके। चलो इसका टोटल करते हैं 12,000 12 माइनस 3 9,000, ये हो गया हमारा प्रॉफिट। टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट इसमें दिया, तो करंट अकाउंट M एंड O कौन सा रेशियो है 2:1 टोटल 5। चलो 9,000 को 2:1:2 में कर दो, टोटल 5 है। यानी पहले M का करो तो क्या होगा, नहीं आता तो सीखो बच्चों। देखो लिखा 9,000, ठीक है, एक जीरो ज्यादा है, बोलते भी नहीं है, इंटू 2 by 5 3600, ठीक है। तो चलो ये M का आ गया 3600, O का भी 3600 और N का उसका आधा 1800। अब आपको तो सिर्फ O का बनाना है ना, तो O के यहाँ पर 1 12 16 बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट 3600। सो अब वापस टोटल कर देते हैं 80,000 प्लस 4 प्लस 24,000 प्लस 24,000 प्लस 7,200 एंड प्लस 3,600 1,42,800 हो गया। ओके, अब इसमें से माइनस करते हैं, माइनस 30,000 माइनस 4,000 माइनस 16 minus 6,800 minus 2,000 and minus 24,000 60,000। यस सही है, 60,000 टू ओस एग्जीक्यूटर अकाउंट 60,000 1 12 16 को, अब उसी को यहाँ से ले आते हैं, तो 1 12 16 बाय ओस कैपिटल अकाउंट। अब लास्ट एडजस्टमेंट वापस पढ़ो, लास्ट एडजस्टमेंट में आपको क्या कहा गया है, पढ़ो। चलो विभू लास्ट एडजस्टमेंट पढ़ बेटा। विभव पढ़ बेटा। विभव क्या हुआ, मीटिंग चालू है कि बंद है? अरे मीटिंग चालू है। चालू यस तू, हाँ तो बोल नहीं रहा है। यस पढ़ बेटा। New profit and loss sharing ratio of M and N is decided at 3:2. 8 वाला एडजस्टमेंट।
O executors is to be paid rupees 6,800 immediately, and the balance in 4 equal half yearly installments with interest at 12% per annum. तो देखो ये लास्ट में आया 60,000। अभी 60,000 को 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, डिवाइड बाय 4 करो, यानी कि 15,000 वो भी 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, और 12% और हाफ ईयरली यानी 6 महीने बाद इंस्टॉलमेंट चुकानी है, यानी कि 15,000 की इंस्टॉलमेंट 15,001, 15,002, 15,003 और 15,004 बार चुकाने हैं 6 महीने के बाद। अब सबसे पहले तो आपको ये साल कब खत्म होगा, तो ये मैं आपको बता दूं, साल खत्म होगा 31 मार्च 16। आप सबसे पहले लिखोगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट 60,000 into 12% into 4/12। देखो 12% कहाँ दिए आपको, मैं दिखाऊं, मिले 12%। ओके सर 4/12 क्यों लिया, 1 दिसंबर to 31 मार्च, बोलो कितने होते हैं, दिसंबर, जान, फेब, मार्च, 4 महीने। करो अपने कैलकुलेटर में 60,000 into 12% और into 4/12, देखो 2400 हो रहा है। अब इसका टोटल करते हैं 62,400। अब इसे यहाँ लिख देते हैं 62,400, यहाँ पर 62,400 और डेट कौन सा 31 मार्च 16 टू बैलेंस सीडी, और यहाँ पर 1,416 बाय बैलेंस बीडी 62,400। अब मैं लिखूंगा 31 मई 16 वापस बाय इंटरेस्ट अकाउंट। नाउ क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड, सर 31 मई 16 क्यों लाए, ओके तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पर बताता हूँ। भाई उन्होंने 15,000 की 4 इंस्टॉलमेंट पे करनी है, ठीक है, कौन से 15,000 की। अब डेट कब हुई थी, डेट हो गई 1/12/16, पहली दिसंबर को डेट हो गई। 6 महीने कब खत्म होंगे, तो देखो पहले दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। 1 मई को पहले 6 मंथ खत्म होंगे, यानी कि वो खत्म होने के बाद पहले 6 महीने जब खत्म होंगे, उसके बाद हाफ ईयरली, उसके बाद 15,000 के 4 इंस्टॉलमेंट चुकाने हैं। तो वापस देखो 1 दिसंबर से, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई। अब मई का लास्ट डे यानी 31 मई को, 31 मई 16 को 15,000 चुकाएंगे, फिर वापस 6 महीने गिनेंगे, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। 31 अक्टूबर को, 31/10/16 को 15,000 चुकाएंगे, फिर वापस 6 महीने आप गिनो, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो 30 अप्रैल 17 को 15,000 चुकाएंगे, फिर वापस 6 महीने गिनो, हाफ ईयरली बोला है, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर को, तो 39/17 को। तो स्टूडेंट्स 15,000 की जो 4 इंस्टॉलमेंट हमें जो चुकाने हैं, वो कुछ इस तरह से चुकाने हैं। 31 मई हो गया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सॉरी नवंबर है, 30 नवंबर, फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ओके 31/5, ओके फिर हाँ तो ये 30 क्या है, हाँ तो देखो 15,000 के 4 इंस्टॉलमेंट, जो 60,000 रुपये उन्होंने कहा 4 इंस्टॉलमेंट में चुकाने हैं। सबसे पहले 31 मई 16 को, फिर 30 नवंबर 16 को, 31 मई 17 को और 30 नवंबर 17 को, इस तरह से 60,000 चुकाने हैं। तो सबसे पहला वाला इंस्टॉलमेंट में इसकी बात कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर हम आ गए बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब यहाँ पर देखो इंटरेस्ट गिन रहे हैं हम कितने, 60,000 into 12% और into
12% सबको पता है, इंटू 2/12 क्यों किया? तो देखो 4 और 5 अप्रैल में 2 महीने का गिनना है, तो चलो गिन के दिखाते हैं। 60,000 देखो बच्चों, इंटू 12% और इंटू 2/12 1200, ठीक है। हाँ, अब इंस्टॉलमेंट चुका देते हैं 31 में 16 टू बैंक अकाउंट। पहला इंस्टॉलमेंट देखो कितने का था? 15,000 का विथ इंटरेस्ट, तो ये 15,000 प्लस इंटरेस्ट ये 2400 एंड 1200। करो बच्चों कितना हो रहा है? आप तो वो करते ही हो, नहीं बोलते हो। करो 15,000 प्लस 2400 प्लस 1200 18,600 हो रहा है, बिल्कुल से 18,600। 18,600। हाँ चलो, अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब चुकानी है? 30 नवंबर को, यानी आपको पहले यहाँ इंटरेस्ट देना पड़ेगा 13 नवंबर 16 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। ओके, कितने महीने का? 6 महीने का। किस से आपको गिना देते हैं, यहाँ से गिनो 30 नवंबर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, 6 महीने का। ओके, लेकिन कौन सी अमाउंट पे? तो 45,000 पे। 45,000 into 12% और into 6/12। Now question arise, so 45,000 कहाँ से लेके आए? 45,000 कहाँ से लेके आया मैं? 60,000 जो आपका बाकी का अमाउंट, उसमें से 15,000 तो आपने विथ इंटरेस्ट चुका दिए, तो 60 में से 15,000 निकालो, 45,000 बचे। या फिर दूसरा रास्ता, चलो इन दोनों का टोटल करो, ये जो करके दिखा रहा हूं इन दोनों का बच्चों, इन दोनों का टोटल करो। देखो करते हैं हम, ये 62,400 प्लस 1,200 63, इन दोनों का टोटल किया, हो गया। अब इसमें से माइनस करो, 18,600 माइनस करते हैं, आपके सामने देखो, माइनस 18,600 हो गया। देखो 45,000 हो गया। या फिर दूसरा रास्ता, 8 में से 15,000 चुका दिए। अब चलो इसका गिनते हैं, 45,000 इंटू 12% और इंटू 6/12, सो 2,700। ओके, अब यहाँ पर लिख देते हैं 30 नवंबर 16। क्यों? देख लो, 30 नवंबर को 15,000 का इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट चुकाना है, तो टू बैंक अकाउंट 15,000 प्लस इंटरेस्ट कितना? 2,700, तो 17,700 चुका दिए। ओके, अब 31 में, लेकिन 31 में आएगा उससे पहले हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म हो जाएगा। अकाउंटिंग ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 17 को, और वापस आपको मिलना पड़ेगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब कितने महीने का गिनोगे ये मुझे बताओ? कितने महीने का आप गिनोगे ये बताओ? 4 महीने का। ये रुकते यहाँ पर 17 है, 17 मैंने एक साल 17 ओके, और यहाँ पर भी 17, एक साल कम लिख दिया। हाँ, कितने महीने का? 4 महीने का। 30 नवंबर को गिना था, नवंबर से फिर दिसंबर, जनवरी,